A very good morning to all of you. This is Nuzhat Sana and I welcome you all to the GK Today platform once again. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं all about the GA section that is there in the Tier 1 of SSC CGL 2024. मतलब ये एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप GA सेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो किसी को अगर नहीं पता है टीयर 1 का सिलेबस या फिर इससे रिलेटेड कोई और उसको क्वेरी है या प्रॉब्लम है तो वो कल का सेशन देख सकता है जहां पे हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन, और उसमें हमने डिटेल में हर चीज़ देखी थी कि क्या फीस वगैरह है, आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एज रिलैक्सेशन कितना है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं. तो अभी तक अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा उससे. ठीक है, तो हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जाम है उसमें दो टीयर्स होते हैं, यानी कि दो लेवल पे एग्जाम होता है, फर्स्ट एंड सेकंड. जो आपका पहला राउंड होगा वो टोटली क्वालिफाइंग होता है. ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ कट ऑफ पार करनी है, उससे ज्यादा आते हैं कम आते हैं कोई मतलब नहीं है. यानी कि सपोज कट ऑफ अगर 75 है तो अगर किसी के 76 हैं तो भी वो सेलेक्ट हो गया है, अगर किसी के 99 है तो भी वो सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, डजेंट मैटर कि आपके कितने स्कोर है, बस आपको कट ऑफ के ऊपर जाना है. ठीक है, और सेकेंड जो राउंड होता है टीयर 2 वो आपका मेन राउंड होता है और उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पे आपको पोस्ट मिलेगी, उसी हिसाब से फिर आपकी मेरिट बनती है. ठीक है, तो ये वाला जो राउंड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी अगर आप इसकी तैयारी करते हुए इसको भी थोड़ा टच देते चलेंगे तो फिर ये भी आपका प्रिपेयर होता चलेगा. ठीक है, तो क्योंकि अब बहुत कम टाइम है, कल हमने देखा था कि जो टीयर 1 की टेंटेटिव डेट दी हुई है नोटिफिकेशन में वो सितंबर टू अक्टूबर दी हुई है, यानी कि सितंबर टू अक्टूबर के बीच में आपका जो टीयर 1 है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो इसमें पैटर्न कैसा था, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें कि 25 रीजनिंग के होंगे, 25 क्वांट्स के होंगे, 25 जनरल अवेयरनेस के और 25 इंग्लिश के. ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो जिससे कि जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे वो 200 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा. और उसके अलावा याद रखने वाली बात क्या है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर का स्कोर आपका चला जाएगा, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है. यहाँ पे पेपर में 0.5 दिया रहता है तो लोग समझते हैं कि ये शायद 1/2 है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है. इसका मतलब क्या है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, तो ये चीजें हमने कल ऑलरेडी देख ली थी और आज यहाँ पे स्पेशली इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे अबाउट द जीए सेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीके टुडे का चैनल है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को डेडिकेटेड है, तो इसीलिए हम लोग आज इसी सेक्शन को लेके आके चलेंगे. सबसे पहले ये जो पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस वाला, ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है. ठीक है, स्कोरिंग के साथ साथ ये मोस्ट नेग्लिजेंट सेक्शन भी है. लोग इसको नेग्लिजिबल करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत देने की जरूरत है इस सेक्शन में, क्योंकि रीजनिंग वगैरह में क्या है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपने पढ़ लिए, क्वांट्स में भी जो चैप्टर्स हैं आपने वो पढ़ लिए, उसके बाद आपका स्कोर आ जाता है. इंग्लिश में भी सेम रहता है. जीए की प्रॉब्लम ये है कि जीए में सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, यानी कि सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको काफी इसमें एफर्ट देना पड़ता है. लेकिन एक चीज और यहाँ पे क्या है कि अगर आप एसएससी के सारे एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, स्टेनो होता है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, एमटीएस हो गया, और इसके अलावा जो और भी एसएससी सीपीओ होते हैं और जो भी और एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसमें जो है एक फायदा आपको ये मिलता है कि एसएससी का जो जनरल अवेयरनेस वाला सिलेबस है वो मोर और लेस सेम रहता है सब में. ठीक है, तो अगर आपने एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी अच्छे तरीके से कर ली तो ट्रस्ट मी आपका एमटीएस और स्टेनो वगैरह बहुत ही हल्के में निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के ऊपर एक बार फोकस करने की जरूरत है. और इसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि इसमें स्टैटिक वाला पोर्शन ज्यादा है. ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट होता है जनरल अवेयरनेस में, और करंट आप डेली देखते चलिए, और स्टैटिक अगर आपने एक बार तैयार कर लिया तो फिर सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें कुछ और ऐड नहीं होता है. सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी वगैरह है, तो उसमें जो सेक्शन जहां पे फिक्स कर दिया गया है वो वहां से डाइवर्ट नहीं हो सकता. राइट, तो आपको बस एक बार याद रखना है कि फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में आता है. ठीक है, और इसके अलावा स्टैटिक में और कौन सी चीजें, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या बातें हुई थी, तो ये सब चीजें बस आपको वन टाइम अच्छे तरीके से पढ़ना है. ठीक है, और उसके बाद आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो आधा कंप्लीट हो जाएगा. और करंट अफेयर्स आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, या जहां से भी आपको सुटेबल लगे आप वहां से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जनरल अवेयरनेस मेरे हिसाब से एक स्कोरिंग सेक्शन होता है. ठीक है, लेकिन लोगों को क्योंकि इससे काफी डर रहता है, यही रीजन है कि मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा लेक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस को लेकर. ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं
सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को मैंने 7 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री, सेकंड है पॉलिटी, थर्ड है ज्योग्राफी, फोर्थ है इकोनॉमिक्स, फिफ्थ है साइंस, सिक्स्थ है स्टैटिक और सेवेंथ है करंट अफेयर्स। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। हिस्ट्री को सब जानते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एसएससी का एग्जाम है प्रीडोमिनेंटली, उसमें मैक्सिमम वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, ठीक है। ऑल्दो एंशिएंट और मिडिवल से भी कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आप जानते हैं कि सिर्फ 3-4 महीना रह गया आपके एग्जाम के लिए, तो अगर आप हिस्ट्री में से कुछ पढ़ना चाहते हैं और अपने स्कोर को बेटर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइए। अगर कोई ऐसा है जो एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहा है तो फिर उसे चाहिए कि फिर वो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ के जाए, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली क्या चीजें आती हैं, इसमें हम बात करते हैं किस तरह से हम पहले हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ठीक है। उसके बाद हम किस तरह से एग्रीकल्चर को सीखते हैं, फिर फिशिंग सीखते हैं, फिर इसी तरह से धीरे धीरे पॉटरी आती है और मतलब किस तरह से सिविलाइजेशन क्रिएट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद छोटी छोटी सिविलाइजेशन बनने लगती है, जैसे कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर वगैरह, वो हम इसमें पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे मॉडर्न एम्पायर और उसके बाद किस तरह से मॉडर्न एरा के बाद चीजें होती हैं उनको हम देखते हैं। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे हम लोग राजा महाराजा के जमाने में रहते हैं, जैसे कि गुप्ताज एरा हम इसमें पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। फिर डिफरेंट छोटी छोटी डायनेस्टी आती हैं, लाइक सतवाहना डायनेस्टी हो गई और मगध एम्पायर किस तरह से क्रिएट होती है, ये सारी चीजें। तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही स्टैटिक है, पूरा का पूरा पोर्शन ये स्टैटिक है। अगर आपने एक बार इसको कायदे से पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री को, तो फिर आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं। और एंशिएंट हिस्ट्री से यूजुअली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अगर एसएससी सीजीएल में नहीं आएगा तो कोई और आप एग्जाम देंगे, वहां पे इसका फायदा आपको मिल जाएगा। तो कोई भी नॉलेज जो आप सीखते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में 2 चीजें बेसिकली आती हैं, मोटा मोटा अगर हम देखें। सबसे पहला इसमें है दिल्ली सल्तनत और सेकेंड है मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारी की सारी दिल्ली सल्तनत देखते हैं। 5 सल्तनत होती हैं मेनली, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, किस तरह से खिलजी डायनेस्टी वगैरह ये सब चीजें आती हैं इसमें। और मुगल एम्पायर में बड़े बड़े जो मुगल रूलर्स हैं उन्होंने क्या किया। अब आपके जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लाइक मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया और इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, जब गांधी जी का अराइवल हो जाता है इंडिया में, ठीक है। वहां से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। मैं फिर से कहूंगी, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो एंशिएंट और मिडिवल को स्किप कर सकता है, वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करे। और फिर इसमें हम देखते हैं किस तरह से डिफरेंट मूवमेंट्स लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इसके अलावा फिर स्वदेशी मूवमेंट हो गया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और फिर लास्ट में जाके किस तरह से गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं। और इन सब के बीच में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, उनको भी देखना जरूरी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह इसी टाइम पे फॉर्म होने लगती है ना। और फिर कैसे जाके 1947 में हमारा देश आजाद होता है। और उसके बाद भी थोड़ा सा और आगे जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी एक तरह से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करता है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एसएससी सीजीएल में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड है पॉलिटी, और पॉलिटी भी आपकी बहुत ही फैक्चुअल होती है, इसमें आपसे ज्यादातर फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है, फिर अगर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है तो कौन से आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई है ना। ये सारी चीजें, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली उसमें जो फैक्चुअल डेटा है वही आपकी पॉलिटी में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फिर थर्ड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को मैंने डिवाइड किया है 4 सेक्शंस में, फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। जहां पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये आपसे बहुत कम पूछा जाएगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादातर आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है फिजिकल, ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी, और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका क्या क्या आता है, लाइक प्लेट्यूज हो गए और इसके अलावा डिफरेंट माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछ ली जाती है, लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंटली। और इंडियन ज्योग्राफी में आपसे इंडिया रिलेटेड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर फोर्थ है इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे मैंने लो इनपुट आउटपुट रेशियो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से यूजुअली बहुत कम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यूजुअली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स में ज्यादा मेहनत कर ली है, टाइम है तो फिर मेहनत करिए, अदरवाइज फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट इसका नहीं मिलता, ठीक है। रादर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। फिर फिफ्थ है साइंस, जहां पे इसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप टू 10th
10th लेवल, और 10th तक की जो साइंस है वो सबको आती है। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स को जो कि मैथ साइड से हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, मेरा सजेशन है आपको ये, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो स्टैटिक ही है पूरा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स से ज्यादातर जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर है वो पूछ लिया जाता है, जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, ये सब चीजें फिजिक्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में ज्यादातर एसिड नेम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड पूछ लिया जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके अलावा कोई कॉमन नेम देके पूछ लेंगे, जैसे कि विनेगर अगर दे दिया है तो आपसे पूछ लेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 पे मैंने लिखा है स्टैटिक, तो आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी ये स्टैटिक बातें हो गई, तो अब ये अलग से स्टैटिक क्या है। तो ये स्टैटिक जो है ये इंटरनेशनल स्टैटिक है, ठीक है। जैसे कि कोई ओशन है तो वो उसकी लोकेशन क्या है, कोई अगर इंटरनेशनल माउंटेन है तो वो कौन सी कंट्री में लाई करता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टैटिक तो इस तरह बहुत सारा हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं स्टैटिक में याद करने के लिए, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टैटिक जो इंटरनेशनल स्टैटिक होता है उसमें आपको सिर्फ वही चीजें कवर करनी है जो आपके करंट अफेयर्स में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे किसी कंट्री में कोई नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कोई नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो उस कंट्री की लोकेशन आपसे पूछ ली जाएगी, उस कंट्री के बारे में कोई अगर खास बात है तो वो आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। किसी कंट्री ने अगर पहली बार कोई ट्रांसजेंडर लॉ बनाया है तो वो फिर पूछ लिया जाता है आपसे, है ना। तो इसी तरह से अगर कोई माउंटेन है, कहीं पे अगर कोई लावा फटा हुआ है तो उसकी लोकेशन आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये सारी चीजें स्टैटिक में आती हैं, और ये आप कैसे तैयार करेंगे, ये आप करंट अफेयर्स के साथ साथ तैयार करते चलेंगे। आप जब जीके टुडे के सेशंस को अटेंड करते होंगे, डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन होता है उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, particular valley is located in which country, in which state or the union territory, तो इस तरह से हम लोकेशंस वाले क्वेश्चन को भी कवर करते चलते हैं, ठीक है। और फिर 7th है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, मैक्सिमम वेटेज इसी का होता है जनरल अवेयरनेस में। अगर आपका करंट अफेयर्स पक्का है, अच्छा है, तो फिर आप जीए के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है वो बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो आप रेगुलर करंट अफेयर्स को करते रहिए, और जो पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको भी कवर करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, ताकि इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए, जैसे अगर आपका एग्जाम सपोज अक्टूबर में है तो आपको जरूरत है जून से कम करंट अफेयर्स को पढ़ने की, ठीक है। तो पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कोई हेल्प पहुंची होगी आपको, और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में जीके टुडे आपकी कोई और हेल्प करे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है, किस चीज में आप परेशानी फील कर रहे हैं। तो आप अपना जो प्रॉब्लम है या क्वेरी है वो कमेंट्स में लिखिएगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी उसका आंसर करने की या उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो क्रिएट करने की, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please don't forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.